हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं इन्फो ट्रेडिंग। आज मैं बात करता हूं म्यूचुअल फंड के बारे में। पर म्यूचुअल फंड से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सा बात बताना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड आप लोग सुनते ही आप लोग को लगता है कि इसमें बहुत रिस्क है। हाँ, रिस्क तो है। जैसे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, सब में रिस्क है। जॉब करते हैं तो आपको जॉब जाने का चांस रहता है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लॉस होने का चांस रहता है, स्टॉक मार्केट है उसमें पैसा लगाते हैं तो उसमें भी गिरने का चांस रहता है। अगर शेयर नीचे गिर गया तो आपका लॉस हो जाता है, ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट हो जाता है। बिजनेस का भी यही हाल है। बिजनेस अगर अच्छा चला तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट, अगर अच्छा नहीं चला लॉस ही लॉस। तो हर चीज़ में प्रॉफिट और लॉस होते ही रहता है गाइस। बिना प्रॉफिट और लॉस का कोई भी बिजनेस दुनिया में नहीं है। अगर आपका लॉस आज होता है तो कल होकर प्रॉफिट हो सकता है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड भी है गाइस। म्यूचुअल फंड आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो ये आप लोगों ने सही सुना कि हर चीज़ में रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। हाँ, म्यूचुअल फंड में ये है कि आपका जो है रिस्क कम होता है और रिटर्न ज़्यादा होता है। पर वो कैसे होता है मैं आज आप लोग इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। अब म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और इसके पीछे कौन लोग हैं जो इसको चलाते हैं। और आपका शेयर, अगर आप मान लो 2000 का आप शेयर खरीदते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपका कितना कंपनियों में शेयर लग जाता है, जिसका वजह से आपको रिटर्न बाद में 5 साल 6 साल या 7 साल के बाद देखने को मिलता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड का फंडा क्या है गाइस, कि म्यूचुअल फंड में अगर आप सोचिएगा कि म्यूचुअल फंड एक साल लगा लिया, 2000 या 3000 में आप SIP स्टार्ट कर लेते हैं, सोचते हैं कि मुझे अब रिटर्न अच्छा मिलेगा 2 साल 3 साल के बाद, आपको देखने को नहीं मिलता। तो बाद में आप क्या करते हैं, रिडम्पशन कर लेते हैं, जिसका वजह से आपका लॉस तो होता ही है, वो फंड का भी लॉस हो जाता है। सो गाइस, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है और ये 99% गारंटी है जो आपको रिटर्न अच्छा देगा। अगर आप लोग इसमें पेशेंस रखिएगा म्यूचुअल फंड लगाने के बाद, तो आपको रिटर्न अच्छा मिलने का बहुत चांसेस रहता है। बहुत से लोग होते हैं कि रिटर्न मुझे अभी का अभी मिल जाए, मैं अभी लगाई 1 साल हो गया भाई, रिटर्न नहीं मिल रहा भाई, मैं अब म्यूचुअल फंड नहीं रखूँगा भाई, मेरा तो जो भी पैसा मैं रखा हूँ, सपोज करो कि आप 2000 महीना में 24,000 1 साल का हो जाता है, तो बोलते हैं कि 24,000 तो मैं रखा, मगर मेरा भी तो दिखा रहा है 20,000 रुपया, 4,000 रुपये में लॉस हो गया। अरे भाई, म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्टली 1 साल में डबल हो जाएगा। म्यूचुअल फंड ऐसा फंड है जो आपका फंड मैनेजमेंट जो होता है, 2000 में आपका 10-15 कंपनी का शेयर खरीद के रखते हैं। क्योंकि जब अगर मार्केट खराब चले, कि जब 10-15 कंपनी में से 1-2 कंपनी अगर लॉस में चले जाए, तो बाकी का कंपनी जो प्रॉफिट होगा उससे आपको मिल सकता है। म्यूचुअल फंड का यही फंडा है। और फंड का नाम तो बहुत ही लोग सुने हैं, पर इसमें लोग ज़्यादा डरते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसको कैसे चलाने होता है, इसको कौन लोग चलाते हैं। ये तो शेयर मार्केट जैसा ही है, इसमें अगर लॉस में गया तो मेरा पूरा पैसा डूबने का ज़्यादा चांसेस रहता है। पर भैया, मैं आज आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और इसमें एडवांटेज भी है और इसमें डिसएडवांटेज भी है, जो सारा डिटेल मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं गाइस। और इस वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग जरूर देखिए। अगर म्यूचुअल फंड आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को जरूर देखिए, और जो नहीं भी चाहते वो भी जरूर देखिए। अगर ये वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो अगर आप लोग मिनिमम 500 से तो जरूर स्टार्ट कर सकते हैं SIP। मान लो अगर आपको अपना बेटी का शादी कराना है 15 साल के बाद, तो आपको तो पैसा का जरूरत पड़ेगा। आपका नौकरी का कोई गारंटी नहीं है कि आप कितना आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा। और उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपको बिजनेस में कितना लॉस कितना प्रॉफिट होगा, जिससे अपना बेटी का आप शादी करा सकते हैं। या बेटी का शादी नहीं तो ये आपके छोटे बच्चे हैं, 10 साल के बाद कोई हायर एजुकेशन के लिए उसको तैयारी करना है, तो उसका भी पैसा आपको चाहिए। तो ये सब आपको करके देता है कौन, म्यूचुअल फंड। अगर आप सोचिएगा कि मैं बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट कर लूँगा 10 साल के बाद वो डबल हो जाएगा, तो डबल होते होते अगर म्यूचुअल फंड में कब रखिएगा तो उससे ज़्यादा भी आपको रिटर्न मिल सकता है। में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में अगर पैसा रखते हैं तो मिनिमम आपको 10 साल 12 साल के बाद रिटर्न बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जो अगर FD कर देते हैं FD से भी अच्छा देखने को मिल सकता है। पर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बैंक में ही डिपॉजिट करना पसंद करते हैं, या सेविंग में रख देते हैं या फिर FD करा लेते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड एक्चुअल में क्या है। सपोज करिए आप शेयर मार्केट में पैसा अगर लगाते हैं, सपोज करिए अगर 10,000 का शेयर्स है, तो आप 10,000 इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसी आपका एक ही स्टॉक में आपका 10,000 रुपये लगा रहेगा।
पर अगर म्यूचुअल फंड में अगर 10,000 रुपये आप लगाते हैं तो फंड मैनेजमेंट जो होते हैं वो आपका 10,000 को 10-12 कंपनी में भी लगा देते हैं, ताकि अगर एक कंपनी अगर डूब जाए तो आपका जो बचा हुआ कंपनी उससे आपको रिटर्न मिल सकता है। ये होता है म्यूचुअल फंड का काम। अगर आप सोचिएगा 10,000 में स्टॉक मार्केट में हर सारे शेयर को मैं खरीद लूँ 10-12-13 शेयर अलग अलग कंपनी का, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। पर म्यूचुअल फंड ऐसा है जो 10,000 में आप बहुत सारा कंपनी में निवेश कर सकते हैं। सो गाइस, ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका डूबने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। ये रिस्क भी बहुत कम है, रिटर्न तो कम है पर रिस्क भी बहुत कम होता है, जिससे फ्यूचर में ज़्यादा काम आता है। सपोज करिए अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप 10 साल 12 साल हो जाता है आपका हर महीने SIP से करते करते, तो फिर आप देखिए उसका रिटर्न कितना अच्छा मिल सकता है। सो गाइस, ये म्यूचुअल फंड है, ये एक AMC कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसे सेबी के जरिए रजिस्ट्रेट किया जाता है। इंडिया में जो है 44 कंपनी है, जो मैं आप लोग को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं गाइस। इसमें 44 कंपनी है जो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। सो गाइस, मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में, कि म्यूचुअल जो फंड है, सपोज करिए कि आप जो है HDFC कंपनी, आप लोग ने नाम सुना होगा। HDFC जो कंपनी है ये अपना एक प्रोडक्ट लेके आई, इक्विटी फंड, डेफ फंड, हाइब्रिड फंड, ये एक अपना फंड लेके आए। आज जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक यूनिट मिलता है। चलिए ये मैं आप लोग को और डिटेल से मैं बताता हूँ। सपोज करिए स्टॉक मार्केट में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करने वाले, ठीक है। तो कोई भी कंपनी जब आती है स्टॉक मार्केट में तो सबसे पहले IPO लॉन्च करती है, उसको हम लोग बोलते हैं IPO, ठीक है। तो IPO जब लॉन्च करती है तो हम उस IPO को जब खरीदते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका शेयर्स मिलता है, उस कंपनी का कुछ हिस्सादारी मिल जाता है। वो हिस्सादारी में हम लोग लेके रहते हैं 10,000 रुपये एक बार में इन्वेस्ट कर दिया, 5,000 रुपये एक बार में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। पर जब म्यूचुअल जो फंड होता है वो अपना एक NFO लाती है, जैसे पब्लिक से जब पैसा जब कलेक्ट करने का रहता है तो NFO लाती है, यानी न्यू फंड ऑफर लाती है। वो NFO जो होता है उसमें पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है। वो म्यूचुअल फंड के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसमें पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसमें क्या मिल जाता है, यूनिट मिल जाता है, यानी नेट एसेट वैल्यू भी बोल सकते हैं उसको, यूनिट मिल जाता है। वो यूनिट जो रहता है 300, 400, 500 या हम लोग जैसे 10,000 रुपये लगा लेते हैं तो पूरा हर एक कंपनी में वो बटा हुआ रहता है। जिससे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में कि कोई भी कंपनी अगर लॉस में भी जाता है तो अगला कंपनी अगर प्रॉफिट में जाता है तो हम लोग को इतना नुकसान नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि एक बार में एक पैसा लगा लिया तो वो कंपनी अगर लॉस में चले जाती है तो वो हम लोग को लॉस ज़्यादा देखने को मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिलता है, पर इतना यह है कि आपको रिटर्न भी कम आता है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में रिटर्न भी ज़्यादा आ जाता है। बस इसमें दोनों का यही फ़र्क है, स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में। अब मैं बात कर लेता हूँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला नंबर में है डाइवर्सिफाइड, यानी थोड़ा पैसों में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, यानी अगर आप 2,000, 3,000, 4,000 शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा शेयर नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड क्योंकि वो सबका पैसा पूल हो रहा है और फिर बहुत सारे कंपनियों में आपका पैसा लग रहा है, यानी थोड़ा पैसों में ज़्यादा कंपनी का एक्सपोजर आपको मिल जाता है। दूसरा नंबर में एक एक्सपर्ट है जो आपका फंड को मैनेज कर रहा है। फिर भी एक और बात सुन लीजिए, अगर किसी एक्सपर्ट को आप पैसा देते हैं कि मेरा 2,000 रुपये मेरे एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तो भैया 2,000 से ज़्यादा तो चार्ज हो जाता है। तो वो बोलेंगे कि भैया मैं आपका पैसा कैसे इन्वेस्ट करूँगा, मेरा तो चार्ज 2,000 से ज़्यादा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है गाइस, आपके जैसा हज़ारों लोग मिल के म्यूचुअल फंड में फीस को पे कर रहे हैं, यानी कम दामों में आपको फंड मैनेजमेंट का एक्सपर्ट मिल जाता है। और वो सस्ता दाम को कहा जाता है एक्सपेंसेस रेशो, यानी आप म्यूचुअल फंड में जब 100 रुपया लगाते हैं तो आपका जो पैसा जो है मार्केट में 98 रुपये लगता है या 99 रुपये लगता है। बाकी जो 1 रुपये या 2 रुपये जो होता है वो आपका पैसा कंपनी रख लेती है, वो फिर एक्सपर्ट को वो सैलरी मिल जाता है। एक्सपेंसेस रेशो जितना आपका कम से कम लगे उतना ही अच्छा है। इससे ये पता चलता है कि फंड मैनेजमेंट जो है आपका जो पैसा है कम से कम चार्ज कर रहा है। तीसरा नंबर में, एक बार आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, फिर आपका जो पैसा जो है म्यूचुअल फंड वाले वो खरीदते हैं, बेचते हैं, यानी आपको बार बार ट्रांजैक्शन करने का ज़रूरत नहीं है। चौथा नंबर में SIP। आप लोगों ने SIP का तो नाम सुना होगा गाइस। SIP जो होता है वो बैंक में एक बार मेंशन किया जाता है, यानी 1,000, 2,000, 4,000 जितना आपको SIP
कटाना है बैंक में हर महीना उतना ही आपको सेट करने होगा, यानी आपका बैंक से हर महीना वो 1,000 हो या 2,000 रुपये डेबिट हो जाता है और फिर अपना म्यूचुअल फंड में वो आपका आते रहता है, यानी बैंक से कटेगा आपका म्यूचुअल फंड में आते रहेगा, यानी उसको एक बार आपको सेट करके छोड़ देने का है, 1 साल या 2 साल 4 साल जितना साल आप म्यूचुअल फंड रखना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज का। पहला नंबर में बहुत सारे सेल्स म्यूचुअल फंड में ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ मतलब ये होता है कि उसका स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करे, एजेंट को हायर करे और अपने स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे, यानी पैसा ज़्यादा आ जाए, कमीशन भी ज़्यादा आ जाए। चाहे वो परफॉर्मेंस अच्छा हो या बुरा हो, उसको डायरेक्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वो कमीशन का चक्कर में रहते हैं। 1% या 2% उसको वो मिलने चाहिए। दूसरा नंबर में म्यूचुअल फंड जो है फंड मैनेजमेंट के हाथों में नहीं होता है। कब शेयर इन्वेस्ट करें और कब शेयर सेल करें ये आपके हाथों में होता है। अगर आप फंड मैनेजमेंट को पैसा देते हैं तो वो आपका शेयर्स को सस्ते दामों में शेयर्स को खरीद के रखते हैं, और अगर आप रिडम्पशन करना चाहेंगे मार्केट से तो वो आपका शेयर्स को सस्ते दामों में सेल करके फिर वो आपका पैसा को वापस करेंगे। यानी इससे ये होता है कि वो तो आपका नुकसान होता है और साथ में फंड मैनेजमेंट का भी वो नुकसान हो जाता है। तीसरा नंबर में सब कुछ यानी फंड का सारा जो डिपेंड करता है फंड मैनेजमेंट और रिसर्च टीम पे। तो कई बार रिसर्च टीम अपना जॉब बचाने का चक्कर में वो हाई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, यानी जो शेयर में रिटर्न ज़्यादा देता है वो ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए वो ऐसा शेयर्स खरीदते हैं जो रिटर्न कम देता है और रिस्क भी कम रहता है। यानी हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं उतना वो रिटर्न नहीं दे पाता है। अब वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ गाइस, म्यूचुअल फंड में आप गोल्ड भी सेट कर सकते हैं। सपोज़ करिए अगर आपका बच्चा है 5 क्लास 6 क्लास या 7 क्लास में पढ़ाई कर रहा है, उसको और स्टैंडर्ड लेवल में पढ़ाई कराना है तो आप म्यूचुअल फंड में भी गोल्ड सेट कर सकते हैं। दूसरा नंबर में अगर अपना बच्चे का आप शादी कराना है 15 साल या 20 साल के बाद तो उसमें भी आप म्यूचुअल फंड में गोल्ड सेट कर सकते हैं। तीसरा नंबर में अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपका 20 साल या 15 साल के बाद या 10 साल के बाद मान लो रिटायरमेंट होने वाला है तो म्यूचुअल फंड में आप गोल्ड सेट कर सकते हैं। सो गाइस ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और भी मेरा फाइनेंस म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगा। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय बाय।